हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक बेहतरीन आप लोगों को जनरल मैथ्स का 8 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज आप लेक्चर 4 को देखेंगे, जिसमें बेहतरीन हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग भी लाइव सेशन में ऐड हो जाइए बाबू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 1 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार कानपुर से दिल्ली, एक कार कानपुर से दिल्ली तक 60 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से यात्रा, आप लोग भी राइट डाउन कर लीजिए, गति से यात्रा करती है और 90 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से वापस जाती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। चलिए आपके पास ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है बाबू। पहला है 65 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है आपका 78 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड कीजिए, देन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बेहतरीन सवाल है बाबू, एवरेज स्पीड का सवाल है। कह रहा है एक कार जो है कानपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर की औसत गति से यात्रा करती है और 90 किलोमीटर की औसत गति से क्या होता है, वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति ज्ञात करना है आपको, एवरेज स्पीड। यदि दो चीज हम बोल दें यहां पर, सपोज कीजिए यहां से जो ये व्यक्ति जो है, ये एक कार कानपुर से कहां तक, दिल्ली तक, कानपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर की औसत गति से यात्रा करती है। यदि x बराबर हम लिख देंगे यहां 60 किलोमीटर पर आवर, और 90 किलोमीटर इधर जा रही है अभी, फिर वापस जो रिटर्न होती है इसको y मान लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर से। इस कंडीशन में कह रहा है बाबू आपको एवरेज स्पीड याद करने के लिए। एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम। तो यहां से डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना देते हैं बाबू, 2xy बराबर x प्लस वाई। 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 60 और मल्टीप्लाई 9। यदि एवरेज स्पीड का सवाल रहे, दो स्पीड दिया हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, या वैसे भी आप निकाल सकते हैं बाबू, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम बटे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 90 और 60 150 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 तिया 9, 3 पचे कितना 15, 5 से कितना बार में कटेगा 12 पंचे 60, 12 में 24 तिया 72 किलोमीटर पर आवर जो है, पर आवर
इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था एवरेज स्पीड से। इस टाइप के, इस पैटर्न के सवाल ढेर सारे पूछे गए हैं बाबू प्रीवियस ईयर में, इसीलिए आप इन सवाल को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 2 हम लिख रहे हैं। ये कह रहा है 60 लीटर के 60 लीटर के 60 लीटर के मिश्रण 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया हुआ है बाबू। अनुपात 7:3 है, 7:3 है। यदि 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात को ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बाबू। आपके पास ऑप्शन भी 5 है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 2:3। सेकेंड ऑप्शन है आपका 3:2। थर्ड ऑप्शन है आपका 2:1। डी का ऑप्शन है आपका 1:2 और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉल्व कीजिए आप लोग सवाल को। बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। पहले मिक्सचर कितने का है बाबू, 60 लीटर का। इसमें 2 चीज है, देख लीजिए। इसमें 2 चीज है, एक तो मिल्क है एंड वाटर का रेशियो है। यदि ये 7 है तो ये 3 है। टोटल कितना हो गया 10। टोटल कितना हो गया, यदि एक को हम 7 मान लेते, सपोज कीजिए दूध को मान लेते हैं, मिल्क को 7x, तो वाटर कितना हो जाएगा 3x। टोटल मिक्सचर दिया हुआ है। टोटल कितने का मिक्सचर हो गया 10x 60 लीटर का। x का वैल्यू कितना आ गया, यहां से 6 आ गया। अब देखिए यहां पर यदि बाबू मिल्क पूछ देंगे कितना होगा, 7 × 6 42 लीटर। और वाटर कितना हो जाएगा इस मिक्सचर में, 60 लीटर के मिक्सचर में 3 × 6 18 हो जाएगा, 18 लीटर। अब न्यू आपका मिक्सचर बन गया, यानी एम का वैल्यू 42 आ गया और वाटर का 18 आ गया। उसके बाद करा तो नए मिश्रण में दूध और पानी का। अब एक यहां भी इस लाइन को पढ़िए। यदि 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, जो आपको ये प्राप्त हुआ है, मिल्क जो है 42 लीटर और वाटर 18, इसमें क्या कर देंगे बाबू 3 लीटर और ऐड कर देंगे, 21 हो जाएगा। तब पूछ रहा है रेशियो, आपको पूछ रहा है रेशियो किसका पूछ रहा है, मिल्क और वाटर का। आसानी से निकाल देंगे। यहां पर मिल्क कितना है बाबू 42 और वाटर कितना है 21। 21 दूना कितना 42, 2 और 1 यानी 2:1 हो जाएगा। 2/1, 2:1 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर। बेहतरीन सवाल था। देखिए कह रहा है 60 लीटर का मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना 7:3। टोटल कितना हो गया 10x और x का वैल्यू 6। तो यदि मिल्क निकालना होगा तो 7 × 6 42 हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा 3 × 6 18। अब फिर कह रहा आगे यदि 3 लीटर पानी को मिलाया जाए वाटर को, तो 18
था, उसमें 3 ऐड कर दी, 21 हो गया। तब जो मिश्रण बना आपका न्यू मिक्सचर, उसका रेशियो कितना होगा वही बोल रहा था निकालने के लिए। तो न्यू कितना बन गया, मिल्क तो वही रहेगा सेम 42, वाटर में चेंजिंग किए, वाटर बदलेगा 18 3 21, 21 दूना 42, 2/1, 2:1 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 3 नंबर को देखिए। कह रहा एक परिवार की आय, एक परिवार की आय, एक परिवार की आय बोल रहा है इनकम, आय और व्यय, एक्सपेंडिचर, खर्च, व्यय का अनुपात दिया हुआ है, का अनुपात कितना दिया हुआ है बाबू, का अनुपात 18:15 है, 18:15 है। यदि परिवार की आय, यदि परिवार की आय दिया हुआ है, फैमिली का इनकम, परिवार की आय रुपया में दिया हुआ है 81,000 रुपया है, 81,000 रुपया है, तो बचत ज्ञात कीजिए, तो बचत ज्ञात कीजिए। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन भी है बाबू, बीपीएससी है तो 5 ऑप्शन, एक ई भी देंगे, तो आपका जो हो गया कितना 12,750 हो गया। सेकेंड आपका ऑप्शन जो हो गया 15,000 हो गया बाबू, कितना 15,000 हो गया। थर्ड ऑप्शन हो गया आपका 13,500, 13,000 कितना 500, एंड डी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 17,500, 17,000 कितना देंगे 500, रुपया में दिया हुआ बाबू 17,500। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, बहुत इजी सवाल है। करा एक परिवार की जो इनकम है, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ 18:15। यदि परिवार की आय 81,000 है तो बचत ज्ञात करना। यहां एक चीज आप जानिए, जैसे हम सेविंग निकालते हैं, सेविंग यदि निकालेंगे बाबू, सेविंग तो क्या करना पड़ेगा, जितना इनकम है उसके एक्सपेंडिचर से घटा देंगे तब हमको सेविंग निकलेगा। ये चीज आप याद रखिए। जैसे हम बात यहां कर देते हैं, क्या दिया हुआ है, इनकम आपका कितना दिया हुआ है, इनकम 18x दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 15x, 18x इनकम हो रहा है और खर्च हो रहा है 15, तो बचत कितना होगा, सेविंग, सेविंग आपका हो जाएगा कितना 18 - 15 3x का। अब देखिए बाबू, आपको दिया हुआ है इनकम कितना 81,000, यानी 18x का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू 81,000 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 81,000 बटे कितना दे देंगे 18 दे देंगे। काटिए यहां से, 2 9 18 और 9 हो गया, यहां से 45, तो 4500 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 4500। हमको निकालना है क्या, सेविंग निकालना, सेविंग है कितना 3x, तो 3 गुना 4500 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 3 5 15 12 1 13, 13,000 कितना हो गया 500 रुपया। ऑप्शन सी जो इस सवाल का राइट आंसर हो गया 13,500 रुपया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बशर्ते इसमें जानना आपको यह था कि सेविंग बराबर क्या होता है, सेविंग बराबर आय माइनस खर्च। जितना आपको इनकम करते हैं उसमें यदि एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो वही आपका सेविंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एसआई से लिए हैं बाबू। चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 4 देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है
कि 2000 रुपया कितना है, 2000 रुपया, 2000 रुपया की राशि, 2000 रुपया की राशि पर, 2000 रुपया की राशि पर 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए उधार ली गई राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज रुपया में ज्ञात कीजिए, रुपया में ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू, आपके पास ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है 600 रुपया, दूसरा ऑप्शन है आपका 500 रुपया, तीसरा ऑप्शन है आपका 520 रुपया और डी में है आपका 560 रुपया। बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए, सिंपल सवाल है। कह रहा है 2000 रुपया की राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दर 4 वर्षों के लिए उधार ली गई है, तो राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। एसआई निकालने के लिए आप लोगों को बताए हैं बाबू, क्या करते हैं एसआई निकालने के लिए, पी गुना आर गुना टी, अब बटे कितना करते हैं, 100 करते हैं। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2000, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, रेट 7% टाइम 4 वर्ष के लिए। यही आपका कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 28 दूना 56, 560 रुपया जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो बहुत इजी सवाल था, सिंपल सवाल इसको मानिए, ये सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल सवाल हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं और 5 का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 5 को देखिए। चलिए क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का औसत, वर्तमान आयु का औसत 56 का रहा है, 56 वर्ष है, 56 वर्ष है, ठीक। और उनकी दिया हुआ है, उनकी आयु का अनुपात, और उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 7 वर्ष बाद क्यू की आयु क्या होगी, ये ज्ञात करना है, क्यू की आयु क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 54 इयर्स दिया हुआ है। सेकेंड आपका दिया हुआ 52 वर्ष। चलिए थर्ड आपका दिया हुआ है 52 वर्ष, सेकेंड आपका 42 है, एंड डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 49 वर्ष, और लास्ट का है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बनाइए, बहुत इजी सवाल है और ये एवरेज पर पैटर्न पर सवाल है बाबू। कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु का औसत 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 5:3 है, तो 7 वर्ष बाद क्यू का क्या आयु होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी सवाल है, बनाइए आप लोग। अब यहां देखिए, सपोज कीजिए पी कितना है, पी के आयु मान लेते हैं 5x, उसकी वर्षों का वर्तमान एज, और क्यू का कितना है 3x।
दिया हुआ देखिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु का औसत 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3। एक को 5x मान लिए, दूसरे को क्यू को 3x। अब इसका यदि एवरेज ज्ञात करेंगे बाबू, इसका एवरेज यदि हम ज्ञात कर लेते हैं, यहीं पे ज्ञात कर देते हैं, एवरेज इसका यदि ज्ञात करते हैं तो 5x प्लस 3x अब बटे कितना 2 बराबर 56, यानी P और Q का हम एवरेज ज्ञात कर लिए। तो यहां से कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना 6 दूना 12, 10 1 11। यहां से x का वैल्यू कितना निकल गया आपका, देखिए 8 1 8 चौका 32, यानी कितना निकल गया ये 14 वर्ष निकल गया x का वैल्यू। अब कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद Q की आयु क्या होगा। Q की आयु है कितना, Q की आयु है बाबू आपका 3x, लेकिन 7 वर्ष बाद का था, 7 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए x का वैल्यू 14 14 कितना हो गया 42 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 49 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। कुछ नहीं था, केवल पी और क्यू के अनुपात दिया हुआ था और उसका औसत आपको 56 दिया हुआ था। तो पी का मान लिए 5x, क्यू का 3x, दोनों को ऐड कर दिए बाबू, 5x प्लस 3x बाय 2 बराबर 56। तो 8x बराबर कितना 112, x बराबर 14 8 112 होता है। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद क्यू की आयु ज्ञात कीजिए, क्योंकि वर्तमान एज है कितना 3x, 7 वर्ष बाद किएगा तो 7 को ऐड करना पड़ेगा और x का वैल्यू है 14, तो 14 या 42 प्लस 7 कितना हो गया 49, और 49 ही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए हैं बाबू 49 वर्ष का आंसर होगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मेंसुरेशन से लिए है क्वेश्चन 6, बहुत अच्छा से सिलेंडर पर बेस है बाबू, बनाने के बाद बहुत ही आपको मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 6 कह रहा है एक बेलनाकार स्तंभ, कह रहा है एक बेलनाकार स्तंभ, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 वर्ग मीटर है, ठीक मीटर है, और इसका आयतन दिया हुआ वॉल्यूम 352 घन मीटर है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। पहला कह रहा है रेशियो दिया हुआ है 3:5, सेकेंड आपका दिया हुआ वो 4:7, थर्ड दिया हुआ आपका 3:4 एंड डी का दिया हुआ है उसके बाद 2:3। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग निकालिए। तो मेंसुरेशन का सवाल है, एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा मेंसुरेशन से आपको। कह रहा एक बेलनाकार स्तंभ का वर्कपीस क्षेत्रफल 176 वर्ग मीटर है और इसका आयतन दिया हुआ है 352 घन मीटर है। इसकी रेडियस यानी आर आपका और ऊंचाई एच का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो यहां जानना पड़ेगा कि बेलनाकार स्तंभ का वर्कपीस क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πRh बराबर कितना दिया हुआ 176। यहां से 2π का मान 22/7 रखेंगे, R और H। यहां से देखिए 2 से काटिए कितना बार में 88, 22 से 22 चौका 88, तो RH बराबर कितना हो जाएगा, RH बराबर हो गया 28, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 28। यहां से यदि R का वैल्यू निकालेंगे
तो 28 बटे कितना हो जाएगा एच। अब क्या कह रहा है बाबू, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 352। वॉल्यूम होता है कितना पाई आर स्क्वायर एच बराबर 352। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू देख लीजिए बाबू 28/h गुना 28/h, ऑलरेडी पहले से h है 352। चलिए यहां से h का वैल्यू निकल जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 चौका कितना 28। ठीक, यहां से काटिए बाबू, 4 8 कितना 32, 4 8 32 हो जाएगा, फिर 4 8 32, 22 से कितने बार में 4 बार में, 4 से 28 कितने बार में 7 बार में, तो h का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। हमको r का वैल्यू चाहिए, r बराबर कितना दिया हुआ 28/h, यानी 28 बटे कितना बाबू 7, 7 चौका 28, 4। अब देखिए r का वैल्यू निकला है कितना 4 और h का 7, तो रेशियो क्या हो जाएगा देख लीजिए, रेशियो r रेशियो h यदि लिखेंगे तो r का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू कितना 7, तो 4:7 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था ये भी, मेंसुरेशन से आपको रेशियो निकालना था जिसमें दो चीज दिया हुआ था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम। मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन देने का मीनिंग होता है, इसमें आपको ये चेक कर रहा है कि फॉर्मूले याद है कि नहीं, और मेंसुरेशन का हम प्रॉपर एक वीडियो जो है आप लोगों को बना करके जो है प्रोवाइड कर देंगे बाबू। उसमें सारे कॉन्सेप्ट जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को दे देंगे। बहुत से स्टूडेंट को फॉर्मूले में प्रॉब्लम होता है, जिससे क्या होगा सारा डाउट जो है उसका क्लियर हो जाएगा। मेंसुरेशन का मेन गेम है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि बेलन का वर्ग क्षेत्रफल कितना होगा 2πr/h, वॉल्यूम कितना होगा πr²h। मेंसुरेशन के फॉर्मूले को आप जो है एक बार कम से कम गो थ्रू करते रहिए। यदि आपको कहीं लिखा हुआ है घन घनाभ, ये जितने भी है रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल, सारी चीज की फॉर्मूला एक जगह आप राइट डाउन कर लीजिए और कम से कम दिन में एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्मूले याद करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा और फॉर्मूले हमेशा याद रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बाबू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है क्वेश्चन 7, और इजी भी है। 7 में कह रहा है कि एक आदमी, एक मैन जो है, एक आदमी ने एक वस्तु कितना रुपया में 247.50 रुपया में बेची, जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ, का प्रॉफिट हुआ, उसको लाभ हुआ। ठीक, वस्तु का मूल्य रुपया में कह रहा है, ज्ञात कीजिए मूल्य रुपया में कितना था। आपके पास 5 ऑप्शन भी गिवन है बाबू। पहला 225 है, सेकेंड आपका है 220, थर्ड आपका है बाबू 260, थर्ड आपका है 224 और डी में है 220। चलिए आप लोग इसको बनाइए, इजी सवाल है। इसमें केवल आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालना है, वस्तु का मूल्य कितना था, बेचा कितना में देख लीजिए, तो एसपी दिया हुआ है, ये आपका एसपी हो गया और ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी ज्ञात करना है, तो 200 कितना 47.50, एसपी गुना 100 बटे कितना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100 प्लस 12.5, ऐड कर दीजिए बाबू 247.50 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 112.5।
पॉइंट को रहिए यहाँ 100 हो जाएगा, इस पॉइंट को रहेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। चलिए बाबू 100 कैंसिल आउट हो गया। कितनी बार में जाएगा ये? 22 बार में। तो 22 गुना 10 कितना हो जाएगा? 220 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत इजी सवाल है ये, केवल इसमें सीपी आपको ज्ञात करना था और सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज की क्लास का बाबू। क्वेश्चन 8 हो जाएगा। क्वेश्चन 8 करा 5 सदस्य, 5 मेंबर दिया हुआ है, 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत भार, औसत भार जो है इन केजी में है। औसत भार किसमें है? इन केजी क्या है? कह रहा है 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत भार क्या है जिनका भार दिया हुआ है, जिनका वेट दिया हुआ है, जिनका भार 40 केजी है, 49 केजी है, उसके बाद 50 केजी है, 50 केजी, 70 केजी है एंड 35 केजी है, 35 केजी है। तो आपको 4 ऑप्शन भी है, एक ई लिखा हुआ है तो 5 ऑप्शन हो गया। उपयुक्त, उपरयुक्त है। एक बार फिर से यहां लिख देते हैं बाबू। पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 52 दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 51। डी ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 49। चलिए ई में देख लीजिए, उपरयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी में आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है बाबू। चलिए बेहतरीन सवाल है, एवरेज का सवाल है बाबू और इजी सवाल है। इसको आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। 5 मेंबर्स वाले एक परिवार का औसत भार केजी में है जिनका भार दिया हुआ है, तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा? एवरेज वेट की बात कर रहा है। टोटल को ऐड कर दीजिए, 40 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 70 प्लस कितना? 35। टोटल संख्या कितना? 5। ऐड कर देंगे टोटल को बाबू, कितना हो जाएगा देख लीजिए। ऐड कर 40 49 हो गया, उसके बाद कितना? 50 और यहां पर ठीक है, यहां 56 है, ये 56 केजी है। यहां पर ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड कीजिए, देख लीजिए यहां पर 9 6 15 5 20 के 0 हासिल कितना हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया तो 3 2 5, 5 7 कितना? 12, 5 और 7 12 5 17, 17 और ये कर दीजिए 8, 25 हो गया, यानी 250 हो गया इसका ऐड करके। बटे कितना? 5, 5 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 50। और इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, 56 होगा। तो चलिए इस तरह से जो है अपना लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के चौथे लेक्चर को कंप्लीट कर लिए हैं बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंचे। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।